मेरा नाम देवराज चौहान है और मैं देवास मध्य प्रदेश से आया हूँ। और मैंने जो है दिल्ली में परमिंदर मांझी सर से फोकस ऑन एकेडमी से फर्स्ट और सेकंड लेवल ऑनलाइन करी थी, और थर्ड लेवल के लिए मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हूँ एमपी से। और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसके अंदर एक बुक को टच करके कैसे उसकी समरी बता देते। तो मेरे पास क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक है, और इसको मैं बताऊंगा कि मतलब इसकी समरी बताऊंगा मैं टच करके। इसके अंदर पहला चैप्टर है द मेकिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके अंदर जो है बताया है कि यूरोप के अंदर यूरोप जो है वो नेशनलाइज कैसे हुआ। तो इसके अंदर बताया है कि उसने जो है पहले दूसरे देशों को देखा कि दूसरे देशों में कैसे जो है प्रोग्रेस हो रही है, डेमोक्रेसी आ रही है, सबको इक्वली जो है ट्रीट किया जा रहा है, कोई कास्ट का वो नहीं है हो रहा है, अभी ये सब बंद हो गए हैं। तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम लोगों की भी कंट्री में ऐसा क्यों हो। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को बंद करने के लिए उन्होंने भी सोच लिया कि अब हम जो है हमारी कंट्री को भी जो है नेशनलिस्ट बनाएंगे, और हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी लाएंगे। तो इनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी थी। और इसके अंदर अगला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके अंदर बताया है कि इंडिया के अंदर इंडिया जो है वो नेशनलिस्ट कैसे हुआ। तो इसके अंदर बताया है कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने पूरे इंडिया को जो है राह दिखाई, और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई करी, और अ, अ, पूरे देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जिसमें भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, लेकिन जो है पूरा देश जो है वो उसके अंदर डेमोक्रेसी आ गई, और हर लोगों के बीच में समानता आ गई। और उसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि हर देश जो है वो इक्वली रहेगा। तो इसके लिए भी उन्होंने जो है बहुत मेहनत करी थी, संघर्ष उठाए थे। और इसके अंदर मेन मेन बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन से संघर्ष उठाए थे, जैसे कि जब पंजाब में लोहरी का त्योहार मनाने के टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो उनको भी जो है मार दिया गया था। ऐसे उन्होंने जो है बहुत सारे जो है कुर्बानियाँ भी दी थी, और अंग्रेजों से लड़ा भी था। तो इसके बाद अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइज ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर बताया गया है कि जो पूरी जो मतलब जितने भी देश है वो जो है ग्लोबलाइज कैसे हुए। तो इसके अंदर और बताया है कि ग्लोबलाइज का मतलब होता है कि एक मतलब उसके अंदर जो है उन्नति होना, इम्प्रूवमेंट होना, और डेवलपमेंट भी आना। तो इसके अंदर बताया गया है कि वो एक देश से दूसरे देश में जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि उन देश में जो है बेरोजगारी भी कम हुई है। और जब उन्होंने जो है फैक्ट्रियाँ भी डाल दी थी नई नई, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी ही इंडिया में आई थी। और जैसे ही ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बन चुकी थी, और जो कंपनियां थी उनमें पहले पहले तो बहुत कम कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन बाद बाद में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। फिर उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन भी जो है बहुत बढ़ गई थी। पूरी दुनिया में जो है पूरी ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ गई थी। कोई कोई लोग सी के जरिए जो है मतलब समुद्र के जरिए जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, और कोई कोई लोग जो है ट्रेन बस इन सब से जो है एक्सपोर्ट करते थे। और इसके अंदर अगला चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंदर बताया गया है कि इंडस्ट्री जो होती है वो जो है पूरी दुनिया में जो है सबसे पहली इंडस्ट्री जो है वो कॉटन टेक्सटाइल की हुई थी, जिसके अंदर जो है कॉटन मिलती थी, लेकिन वो जो है बहुत कम तादाद पे मिलती थी। और उस टाइम के साथ साथ जो है उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया खुद के अंदर, और जो है बहुत बड़ी प्रोडक्शन होने लगी है इस टाइम पे। करीबन 23 बिलियन पाउंड के बराबर होती है प्रोडक्शन कॉटन की। और इसके अंदर बताया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो पहली इंडस्ट्री थी उसके लिए भी जो है बहुत
मेहनत करी थी उन लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे जो है पहले पहले कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी इतनी बड़ी। और मतलब इंडस्ट्री उस टाइम पे की छोटी थी, लेकिन ना वो उस टाइम पे की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। और जो वो पहली भी थी, क्योंकि वो मतलब उस टाइम की पहली इंडस्ट्री थी। और अब अगला चैप्टर है, अब अगला चैप्टर है इसके अंदर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंदर बताया है कि जो प्रिंटिंग जो है वो सबसे पहले जो है स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। मतलब एक उसके अंदर देश बताए गए हैं कि किस देश में सबसे पहले जो है प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। वो देश है चाइना, जापान और कोरिया। इन 3 देशों में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग चालू हुई थी, जिससे कि इन्होंने जो है अपनी लैंग्वेजेस को एकदम सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक मतलब प्रिंटिंग करी थी। जैसे कि लोग होते हैं कि वो, जैसे कि रामायण, महाभारत, बाइबल, ये सब जो रहती है वो हाथों से लिखी गई है, लेकिन उन्होंने जो है उसको फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया। और जिससे कि लोगों ने जो है मतलब लिटरेसी का रेट भी बढ़ा, और जो बुक्स थी वो सस्ती भी हो गई थी, क्योंकि जो है इंसानों की मेहनत जो है वो कम हो गई थी। और इसकी भी जो है फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी, और उसके बाद जो है इन बुक्स की भी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन इससे जो है वो पेड़ पौधों में कमी हो रही है, लेकिन ना इससे जो है लिटरेसी का रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो इस पूरी बुक में इतने ही 5 चैप्टर ही थे, और इसका जो है पूरी समझी जो है बता दिए।